हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का इन डिटेल में। हम वीकली टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक जाएंगे, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर हम अपना एक बायस क्रिएट करेंगे। और बायस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम अपना प्राइस एक्शन के बिहाफ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी आईसीटी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्लियर रेंज और जो वॉल्यूम होती है उसके बेसिस पर अपना नॉर्मल एनालिसिस करेंगे, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। और जैसे कि मैं एनालिसिस देता हूँ ऐसा ही श्योर वर्क करता है। यहाँ पर अगर देखें तो नवंबर का मंथ चल रहा है हमारा और यहाँ पर यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं। तो यूएस इलेक्शंस की वजह से प्राइस यहाँ पर न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है, टेक्निकल्स को बहुत ही मिनिमम सा फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के बाद न्यूज़ आने लगती है हमारी, या इलेक्शंस की वजह से कोई भी न्यूज़ आती है तो वो गोल्ड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाली है। तो प्रीवियस मंथ हमने देखा है तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, बहुत अच्छी सेलिंग्स हमें देखने के लिए मिली है। इन डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करें। तो हमें इलेक्शंस पर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है तो वो भी हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इलेक्शंस की वजह से जो हमें सेलिंग्स देखने के लिए मिली है, जैसे इस तरीके के हमें एकदम से डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। फिर नेक्स्ट अभी ये वाला डाउनफॉल भी हमें देखने के लिए मिला था, जो कल हमें डाउनफॉल बहुत अच्छा शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। उससे पहले क्या था कि मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड था, यहाँ पर प्राइस रेंज बाउंड था। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो न्यूज़ के बाद यहाँ पर हमें जैसे कि ये 5:30 बजे के समथिंग यहाँ पर आया, जैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ एकदम से कोई न्यूज़ आई होगी और इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो यहाँ पर प्राइस ने एकदम बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया। ये एटलीस्ट मैंने काउंट किया था, ये 400 पिप्स का मूव था, जो कि इनफ था और बहुत कम लोगों ने कैप्चर किया होगा। ठीक है, तो मैं भी ये कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ट्रेड सेटअप पे नहीं था। लेकिन मैंने मार्क करा था कि ये यहाँ पर अपना ट्रेड लूँगा जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगी। और मुझे एक कैंडल चाहिए थी अच्छी सी जो क्लोजिंग दे दे, लेकिन इसने इस कैंडल की जो क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है, इस वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग, वो बहुत थोड़ा सा रेंज के पास ही है। तो मैं थोड़ा डाउटफुल था, इस वजह से मैंने ट्रेड को इग्नोर कर दिया। जैसे इसने इस वाली कैंडल का अपर विक बनाने के बाद इस वाली प्रीवियस कैंडल का अपना लो ब्रेक किया तो यहाँ पर से ये जो विक फिल्स थी, ये विक फिल्स रही थी और यहाँ पर क्लियर रेंज थी और प्राइस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। खैर, अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट वीक किस तरीके से अप्रोच रखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस की जो है वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको कैंडल स्टिक्स की वॉल्यूम के बिहाफ पे यहाँ पर आपको अपना ट्रेड प्लान करता हुआ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या सीन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस में बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, प्राइस साइडवेज रहा, प्राइस में बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, बड़ी कैंडल बनी एक, फिर अच्छी छोटी कैंडल बनी। फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, एक बिल्कुल डोजी कैंडल देखने के लिए मिली है, जो कि एक टाइम पर बिल्कुल बुलिश थी। ठीक है, यहाँ पर उसने बिल्कुल एकदम बुलिश थी, लेकिन वो अपना बुलिश मोमेंटम जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और फिर वापस डाउनसाइड आकर क्लोज हो गई, बियरिश कैंडल क्लोज, मतलब बियरिश ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिला है, डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस 2 डेज से यहाँ पर हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने के लिए मिल रही है और प्राइस आ चुका है एक इस हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें वेट करना होगा कि प्राइस इधर इस लेवल के पास आए, यहाँ पर से कोई सपोर्ट लेवल बनाए, देन हम कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि प्राइस इस लेवल के पास आया है, जिस लेवल यहाँ पर प्रीवियस साइडवेज लेवल था, तो यहाँ पर से प्राइस ऑलरेडी पहले भी साइडवेज रह चुका है। तो इसका मतलब यहाँ है कि प्राइस यहाँ पर आकर साइडवेज बिहेव कर सकता है। अगर कैंडल यहाँ पर हमें कोई इस तरीके से ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है इस वीक, ठीक है, कोई इस तरीके से कैंडल में ब्रेकडाउन कर देती हुई मिलती है तो बहुत अच्छी हमारे पास एक क्लियर रेंज है, जो कि डाउन साइड तक यहाँ तक क्लियर मोमेंटम हमें देती हुई देखने के लिए मिल सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी पिप्स का मोमेंटम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से क्लियर रेंज को देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पर एक क्लियर रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो आई होप आपके समझ में आओगे मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हमें बाय करना है तो हमें बाय करना होगा इस लेवल के ऊपर। तो सेलिंग का हम कब प्लान करेंगे, सेलिंग का हम जब प्लान करेंगे
जब एक डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल यहाँ पर इस लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल मार्क किया है इसके नीचे क्लोज हो, इसको ब्रेक करे, क्लोज करे इसके नीचे, फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उस नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करती है तब हम यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है प्राइस इस लेवल को बहुत अच्छा से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो और प्राइस यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है और प्राइस ऊपर से डाउनफॉल देता हुआ आ रहा है और प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक डाउनफॉल दिया। तो हम यहाँ पर अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं तो क्या हमें देखने के लिए मिलता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर से ये हो जो है हमारा, जो कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। अब इसे ब्रेक कर दिया है तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो कैंडल की वीक देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, और ये जो कैंडल्स की वीक देखने की मिल रही है, ये वाली जो कैंडल की वीक्स, ये जो कैंडल्स है, मतलब ये जो यहाँ पर से लेकर ये जितना भी एरिया है ये हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर रेंज का एरिया है। तो प्री कैंडल ने इसमें क्लोजिंग दे दी है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर क्या करती है, हमारा नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, वीक अपर वीक बनाई और जैसे ही वापस से इस लेवल के पास आई अपना फ्लिप बुलिश हुई, फ्लिप बेयरिश हुई और यहाँ पर एक इस तरीके से हमें कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत अच्छा एक सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिनेरियो हमारे ये है कि यहाँ पर ये अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर सेल साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़े बहुत छोटे छोटे माइनर लेवल है ये प्राइस को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेल को प्लान कर सकते हैं तो सेल को हम कोशिश करेंगे हम सेल प्लान करें इस लेवल के नीचे 2715 के लेवल के नीचे हम यहाँ पर अपने सेल प्लान कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट हमने लेवल मार्क किया है, ठीक है, इसके लेवल के नीचे हम यहाँ पर अपनी सेल प्लान कर सकते हैं और बाय प्लान करेंगे हम इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर से बहुत अच्छा हमें प्राइस ने क्या किया, एक जो क्लोजिंग दी है प्राइस ने 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखने के क्या मिल रहा है, प्राइस ने क्लोजिंग दी है एक सपोर्ट लेवल बनाकर, ठीक है। ये एक हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, अगर इसको देखें तो ये हमारा एक प्रीवियस सपोर्ट था। अब कैंडल ने वापस से यहाँ पर एक क्लोजिंग दी है सपोर्ट लेवल बनाकर। तो अगर हमें ओपनिंग कहीं भी मिल सकती है, हम ओपनिंग के साथ तो अपना ट्रेड नहीं लेंगे, हम मोस्टली हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर सब लंदन सेशन को हम ट्रेड करते हैं, प्री लंदन को ट्रेड करते हैं, एशियन सेशन को तो हम यहाँ पर अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पर से इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन, जैसे पिछली बार गैप डाउन ओपन हुआ था, तो वो गैप अप गैप डाउन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इलेक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर प्राइस जैसे भी होता है हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन ना दे दे, ठीक है। इस लेवल का जब तक ब्रेक डाउन नहीं आता तब तक हम बुलिश हैं। इस लेवल के ऊपर रहेगा तो हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। इस लेवल के नीचे जैसे ही क्रॉस करता है, एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, काफ़ी शार्प हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल में यहाँ पर सपोर्ट बना है, सपोज प्राइस गैप अप ओपन होता है या इस तरीके से जाता है या वापस आता है, कोई इस तरह का सिनेरियो बनाता है, सपोर्ट लेवल बनाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल और फिर दूसरा टारगेट हमारा समथिंग अराउंड ये लेवल हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर से ये सपोर्ट की रेट का हमारे पास सपोर्ट की रेट का सिनेरियो बन चुका है, ठीक है, ये सपोर्ट की रेट का सिनेरियो बन चुका है। दूसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ पर से बहुत अच्छी शार्प तरीके से प्राइस जा सकते हैं यहाँ पर इस लेवल तक, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हमें एक कैंडल ब्रेक करते हैं इस तरीके से हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है और कैंडल क्लोजिंग मिलने के बाद हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिजेक्शंस हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं कैंडल्स की, ये रिजेक्शन, ये वाला रिजेक्शन और ये वाला रिजेक्शन, ये सब वीक फिल्स बन जाएंगे अगर एक कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देती है। और यहाँ पर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एकदम स्मूथ रेंज है, क्लियर रेंज है, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन ट्रैफिक है, कोई हमें रिजेक्शंस नहीं देखने को मिलेगा और प्राइस यहाँ पर से बहुत स्मूथली मोमेंटम दे सकता है अगर यहाँ पर से हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ तक हमारा 230 पिप्स के समथिंग हमारी रेंज है। तो ये हमारी इस तरीके से रेंज निकल चुकी है, क्लियर रेंज निकल चुकी है हमारी, बहुत प्यारा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो हम यहाँ पर बाय तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अगर इस रेंज के बीच में कोई सपोर्ट लेवल बनता है। अगर आप यहाँ पर अवॉइड कर दें और आप वेट करें कि मैं यहाँ पर ही ट्रेड लूँगा, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, जो कि जिसका टारगेट एटलीस्ट हम यहाँ पर इस हाई तक का रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर से इसके ब्रेकडाउन के पास यहाँ पर ये
बहुत चौपी रेंज है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अपनी हाफ क्वांटिटी का, तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी का रिस्क ले सकते हैं, और बाकी सेल प्लान करना है तो इस लेवल के नीचे हम सेल प्लान कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर हमें कोई क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है तो बहुत अच्छी हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई होप आपके वीडियो समझ में आई होगी, मैंने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीक की हम अपनी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से न्यूज़ देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वीक में एक हमारे पास न्यूज़ है, ये है मंडे में न्यूज़, जो कि मंडे में हमें कोई न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है 4 तारीख में, और नवंबर 5 में ट्यूसडे पे हमें न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है, ऑल डे की न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यहाँ पर हमारे इलेक्शन है, फिर ये कांग्रेशनल इलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है जो हमारा 5 तारीख है, यानी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है, हाई वॉलेटाइल रहने वाला है। ऑल डे हमें न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी, कभी भी कुछ भी हमें किसी भी साइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर 6 तारीख को कोई न्यूज़ नहीं है, 7 तारीख को यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने के मिल रही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, ठीक है। यह भी बहुत इफेक्टिव न्यूज़ है हमारी, ये सारी मैंने इफेक्टिव न्यूज़ निकाल के रखी है। और ये फ्राइडे 8 को, यहाँ पर नवंबर 8 को हमें एक 12:30 AM पे और एक 1 AM पर हमें देखने के लिए मिलेगी न्यूज़ फेडरल फंड्स रेट की, ये होगी फेडरल रिजर्व रेट की, हमें यहाँ पर न्यूज़ देखने की मिल रही है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला जो वीक है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आई होप आप इसमें अपनी ट्रेड को मैनेज करें। हमने यहाँ पर न्यूज़ देख ली है, और न्यूज़ पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक हमारा होने वाला है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वीक होने वाला है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो आप मेक श्योर करना यहाँ पर थोड़ा कम रिस्क लें, और थोड़े छोटे रिस्क के साथ आप यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करें, ट्रेड को एग्जीक्यूट करें थोड़े छोटे रिस्क के साथ, जिससे आप यहाँ पर अपना सीख जाएंगे कि हाई वॉलेटिलिटी में आपको कैसे ट्रेड को मैनेज करना रहता है, ठीक है। और अपना रेगुलर रिस्क ना लेकर आप थोड़ा कम रिस्क लें, क्योंकि जो हम यहाँ पर न्यूज़ इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की वजह से हाई सर्टेनिटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नवंबर 5 में ऑल डे न्यूज़ रहने वाली है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ऑल डे कहीं से भी किसी तरीके से स्पाइक्स लगते हुए हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि यूएस इकोनॉमी हिलेगी तो गोल्ड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में समझाया, और आपके चार्ट एनालिसिस भी समझाओ। चार्ट बहुत अच्छे टेक्निकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि टेक्निकल्स चार्ट फॉलो ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा न्यूज़ पे भी ध्यान रखना होगा। आई होप वीडियो आपके समझ में आई, वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।